अपने पति के मर जाने के बाद चिड़िया बहुत परेशान थी। उसने अपने बेटे को अच्छी तालीम भी देना थी और घर भी चलाना था। उसे अकेले ये सब करना बहुत मुश्किल था और उसके पास कोई धन दौलत भी ना थी। मम्मा मम्मा, मुझे कल स्कूल की फीस लेकर जाना है। छुट्टियों की फीस जमा करवाना है। पूरे 2 महीने की फीस एक साथ लेकर जाना है मुझे। वो मम्मा चिड़िया अपने बेटे को कैसे बताती कि उसके पास तो अपने बेटे को देने के लिए कुछ भी नहीं है। वो फिर भी अपने बेटे से कहती है, आप चिंता ना करें बेटा, मैं 1-2 दिन में आपके स्कूल जाकर फीस जमा करवा दूंगी। अच्छा बेटा, आप घर में ही रहना। मैं आपकी नानों के पास जा रही हूँ, मुझे कोई काम है वहाँ। मम्मा, मैं भी जाऊँगा नानों के पास, मुझे भी जाना है। नहीं कुकू बेटा, आप घर में ही रहें, मैं शाम से पहले पहले लौट आऊंगी। फिर वो मम्मा चिड़िया अपनी माँ के जंगल जाने के लिए निकलती है। बैठो बैठो चिड़िया, मेरे ऑटो में बैठो, मिनटों में पहुंचा दूंगा। कहाँ जाना है आपको? कव्वे भैया, मुझे अपनी माँ के पास जाना है, परंतु मेरे पास आपको देने के लिए केवल 2 दाने ही हैं। 2 दाने हैं तो बहुत कम, चलो ले ही चलता हूँ। क्या ही याद करोगी चिड़िया? ऐसी चिड़िया कालू के ऑटो में बैठ जाती है और कालू अपने ऑटो को तेजी से उड़ाता है। वहाँ क्या करने जा रही हो चिड़िया? कव्वे भैया, आपको तो पता है, जब से मेरे पति की मृत्यु हुई है, मेरा गुजारा बहुत मुश्किल से हो रहा है और अब तो कुकू की पढ़ाई का खर्चा भी बढ़ गया है। माँ से कुछ पैसे लेने जा रही हूँ ताकि मैं भी कोई काम कर सकूँ। चिड़िया, तुम क्या काम कर सकती हो? अगर मेरी मानो तो बाजार में बैठकर भीख मांग लिया करो, उससे तुम्हारा घर तो चल जाएगा। कव्वे भैया, आपको अच्छे से पता है, मेरे पति की जंगल में बहुत इज्जत थी और अब आप ये चाहते हैं कि मेरे बेटे को दूसरे पक्षी भिखारन का बेटा कहें। अगर आप मेरी कोई मदद नहीं कर सकते तो ऐसी बातें भी ना करें जिससे मेरा दिल टूटे। मैंने ठीक ही कहा था, देखते हैं तुम कौन सा व्यापार करती हो। फिर चिड़िया की माँ का घर भी आ जाता है। कौवा अपने 2 दाने चावल लेता है और चिड़िया को वहाँ उतार कर चला जाता है। आओ आओ रानो बेटी, कैसी हो? माँ, मैं ठीक हूँ, परंतु मैं बहुत परेशान हूँ। माँ, कुकू की फीस भी देना है और बहुत सारे खर्चे हैं। मेरे लिए बहुत मुश्किल हो गया है। अब तो घर में 1 रुपए भी ना बचा था। माँ, मैं आपके पास इसलिए आई हूँ कि अगर आपके पास कुछ रकम है तो मुझे दे दें, मैं बहुत परेशान हूँ। बेटी, मेरे पास पैसे तो नहीं है। जो पेंशन आपके पिता की आती है, मैं तो उसी में गुजारा करती हूँ। परंतु ये ऑटो खड़ा है आपके पिताजी का, आप ये ले जाएं और इसे चलाकर जो पैसे कमाओ, उससे आपका घर अच्छे से चल सकता है। माँ जी, आपकी बात तो ठीक है, मेरे तो दिमाग में ये बात आई ही नहीं। मैंने ऑटो चलाना तो पिताजी से सीख ही रखा है, मैं ऐसा ही करती हूँ। माँ, ये ठीक तो है ना? आपके पिताजी का जब एक्सीडेंट हुआ था, उसके बाद से ये ऑटो ऐसे ही खड़ा है। ये कौन सा पुराना है, ठीक ही होगा। माँ, मैं इसे स्टार्ट करके देखती हूँ। फिर चिड़िया अपने पिताजी के ऑटो को स्टार्ट करती है, जो पहली चाबी में ही स्टार्ट हो जाता है। ये तो बिल्कुल ठीक है, ये तो पहली चाबी में ही स्टार्ट हो गया। माँ, मैं ले जाऊँ ये ऑटो? ले जाओ बेटी, मेरे ये किस काम का। फिर चिड़िया वो ऑटो लेकर अपने जंगल की तरफ निकलती है। उसे ऑटो अच्छे से चलाना आता था, क्योंकि जब वो छोटी थी तो वो अपने पिताजी से ऑटो चलाना सीखा करती थी। जल्द ही चिड़िया अपने जंगल पहुंच जाती है। चिड़िया जाकर कालू कौवे के पास में ही अपना ऑटो भी खड़ा कर लेती है।
अरे कालू, देखो तो ये चिड़िया ऑटो कहाँ से ले आई है। ये तो आज सुबह मेरे साथ अपनी माँ के पास गई थी, परंतु ये ऑटो इसके पास कैसे आया? चलो तो पूछते हैं चिड़िया से। चिड़िया, ये ऑटो किसका है? ये ऑटो मेरे पिताजी का था। मेरी माँ के घर खड़ा था। माँ ने मुझे दे दिया ताकि मैं इसे चलाकर अपने घर का गुजारा कर सकूं। तो अब क्या तुम हमारे मुकाबले में ऑटो चलाओगी इस जंगल में? मुकाबला कैसा गोरी बहन? आप अपना काम करें और मैं अपना काम करूंगी। ऐसे वहाँ बुलबुल आती है। अरे चिड़िया बहन, आपने भी ऑटो बना लिया, अच्छा ही किया। अब तो हमारे जंगल में 2-2 ऑटो होंगे। अब तो पक्षियों को सफर करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। बुलबुल बहन, कहाँ जाना है आपको? आए बैठे, मैं ले जाती हूँ आपको। मेरा ऑटो नया है, बहुत तेज चलता है। हमारा कौन सा पुराना है? बुलबुल बहन, आप हमारे ऑटो में बैठे। मुझे दूसरे जंगल का म्यूजियम देखने जाना है। कितने दाने लोगी गोरी? कालू जी बताओ। म्यूजियम तो बहुत दूर है, 5 दाने चावल लगेंगे। और चिड़िया, आप बताएं। बुलबुल बहन, आप 4 दाने दे देना। आए बैठे। ऐसे कैसे बैठे बुलबुल? बुलबुल बहन, आप हमारे साथ ही बैठे, हम आपको 3 दानों में ही ले जाएंगे। फिर बुलबुल कालू के ऑटो में बैठ जाती है। फिर गोरी और कालू अपना ऑटो लेकर वहाँ से चले जाते हैं। पीछे ही कबूतर भी वहाँ आ जाता है। चिड़िया बहन, आपने भी ऑटो बना लिया है? हाँ कबूतर भैया, मैं भी अब ऑटो चलाया करूँगी। मेरी पत्नी आ रही है विदेश से, उसे एयरपोर्ट पर लेने जाना है। चिड़िया बहन, एयरपोर्ट पर जाने का क्या लोगी? कबूतर भैया, जो दिल करे दे देना। कौवा तो 3 दाने लेता है, परंतु चिड़िया, मैं आपको 5 दाने दूंगा, क्योंकि आप विधवा हो और मजबूर भी हो। ऐसे कबूतर चिड़िया के ऑटो में बैठ जाता है और वो वहाँ से चले जाते हैं। जंगल में रात भी हो जाती है। मम्मा, मुझे तो नहीं पता था कि आप ऑटो भी चला लेती हैं। मैं तो ऑटो तब से चलाना जानती हूँ जब मैं आप जितनी बड़ी थी। अब मैं ऑटो चलाकर अपने बेटे की हर खुशी पूरी करूँगी और अपने बेटे को अच्छी तालीम दिलवाऊं। कालू जी, मुझसे तो उस चिड़िया का ऑटो देखा नहीं जाता। देखा तो मुझसे भी नहीं जाता। अब छोटी चिड़िया हमारा कौवों का मुकाबला करेगी। गोरी, क्यों ना हम चिड़िया के ऑटो से पेट्रोल निकाल आए। जब मैं शाम को बुलबुल को छोड़कर आ रहा था तो चिड़िया का ऑटो घर से बाहर पेड़ के नीचे खड़ा था। कालू, ये की ना बात मेरे दिल की। चलो चलो, हम चिड़िया के ऑटो से पेट्रोल निकालकर अपने ऑटो में डाल लेंगे। फिर कालू और गोरी अपना ऑटो लेकर वहाँ से जाते हैं। कालू जी, निकालोगे या फिर मैं निकालूं? मैं निकालता हूँ। फिर कालू कौवा चिड़िया के ऑटो से पेट्रोल निकाल लेता है और वो दोनों वहाँ से भाग जाते हैं। दूसरे रोज चिड़िया जैसे ही अपने ऑटो का टैंक देखती है, वो तो परेशान हो जाती है। ये मेरे ऑटो से पेट्रोल कैसे गायब हो गया? चिड़िया अपने ऑटो में फिर से पेट्रोल डालती है और काम पर निकल जाती है। चिड़िया बहन, मुझे दूसरे जंगल अपनी बहन को लेने जाना है। क्या लोगी आप बड़ी नदी वाले जंगल जाने का? तोते भैया, आपके पास तो मिर्ची ही होगी, केवल 2 मिर्ची ही दे देना, मैं ले जाती हूँ आपको। गोरी और कालू भी पास ही थे। तोते, मेरे साथ चलो, हम आपसे केवल 1 मिर्ची लेंगे और रास्ते में गोरी तुम्हें संगीत भी सुनाएगी। नहीं कालू जी, रानू चिड़िया विधवा है, मैं तो इसी के साथ जाऊंगा, ये मजबूर भी है। फिर तोता रानू चिड़िया के ऑटो में बैठ जाता है और वो वहाँ से चले जाते हैं। कालू जी, ऐसे तो काम नहीं चलेगा। अब तो मुझे इस चिड़िया के ऑटो का कुछ ना कुछ करना ही होगा। हमारा धंधा तो बंद ही कर दिया है इस चिड़िया ने। जो भी आता है इसी के ऑटो में बैठ जाता है।
इसका इलाज तो मैं आज ही करता हूँ। तुम गोरी चलो मेरे साथ। कहाँ कालू जी? तुम ऑटो में बैठो। फिर वो वहाँ से निकल जाते हैं। मैकेनिक जी, ये ले अपना इनाम, और उस चिड़िया के ऑटो के ब्रेक फेल करनी है ताकि वो मेरे मुकाबले में ऑटो ना चला सके। कालू जी, अब मैं सब समझ गई। मैकेनिक जी, बात ये है कि हरे रंग का है उसका ऑटो, हम उसे बातों में लगाएंगे और आप अपना काम दिखा देना। मैं उस चिड़िया के ऑटो की ब्रेक ऐसी फेल करूंगा कि वो ऑटो सीधा जाकर पहाड़ों से ही टकराएगा। अब चलें आप हमारे साथ। वो चिड़िया भी आ गई होगी, तोते के साथ गई हुई थी वो चिड़िया। फिर गोरी और कालू मैकेनिक को साथ लेकर वहाँ से वापस चलते हैं। चिड़िया भी वापस आकर अगली सवारी का इंतजार कर रही थी। कालू भी अपना ऑटो चिड़िया के पास ही खड़ा कर देता है। मैं चिड़िया को बातों में लगाती हूँ और मैकेनिक जी आप अपना काम दिखा देना। चिड़िया मेरे पास तो आओ। चिड़िया वहाँ चली जाती है। फिर गोरी और कालू चिड़िया को बातों में लगाते हैं। चिड़िया, सुंदरनगर को कौन सा रास्ता जाता है? दूसरी तरफ मैकेनिक को ये भूल जाता है कि चिड़िया का ऑटो तो हरे रंग का है और वो मैकेनिक कौवे के ऑटो के ही ब्रेक फेल कर देता है। अब तो इस ऑटो में जो बैठेगा सीधा पहाड़ों की सैर करेगा। मैकेनिक जी, हो गया हमारा ऑटो ठीक? जी जी, बहुत अच्छे से हो गया है। अब मुझे वापस छोड़ आए। चलो मैकेनिक जी, हम आपको छोड़ आते हैं। वो मैकेनिक भी ऐसा था कि वो ये भी नहीं देखता कि जिस ऑटो की ब्रेक फेल की है उसने, वो सब तो उसी ऑटो में बैठ गए हैं। बातों बातों में वो उस तरफ ध्यान ही नहीं देता। कौवा जैसे ही ऑटो चलाता है और उसे तेज करता है, ऑटो की तो ब्रेक काम छोड़ जाती है, वो तो और भी तेज हो जाता है। अरे कमबख्त, ये क्या कर दिया? क्या हमारे ऑटो की ब्रेक खराब कर दी है तुमने? ब्रेक तो जरा भी नहीं लग रही। ऐसे ही कौवे का ऑटो सीधा जाकर पहाड़ से टकराता है और टूट जाता है। कौवा और कौवी बहुत घायल हो जाते हैं और मैकेनिक का भी पंख टूट जाता है और उन्हें बुरे काम की सजा मिलती है। चिड़िया अपना ऑटो ऐसे ही जंगल में चलाती रहती है और अच्छी और खुशियों भरी जिंदगी गुजारती है।